शिव जी का एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, शिव जी का एक पाशुपत्य व्रत होता है। दुनिया में ये व्रत बड़ा छुपा हुआ था। लोग पशुपति अस्त्र को तो जानते थे कि जो राम जी को भगवान ने दिया था, जो भगवान कृष्ण को दिया था, पर दुनिया के लोग आज के समय में इस कलिकाल में आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास में इतनी तप साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इतना तप करा तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। भगवान राम ने इतना तप साधना करी तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित। वो पशुपति व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाते। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में कर। रजोधर्म आ गया, अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं रजोधर्म के समय पर, मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावड़ लग गया, सुआ सावा रख गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5। 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर, एक ही मंदिर। 5 व्रत का पशुपति व्रत है। और 5वें व्रत के दिन बाबा को श्रीफल भेंट और 108 या तो चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प की पंखड़ी जो आप बाबा को दे सकें वो देकर पूजन का नियम रहता है। सुबह के समय पर पूजन की जो थाली पूजन करने के लिए जाती है, वही थाली रख दी जाती है ढककर। शाम को वही थाली पूजन में फिर जाती है। उस थाली को मांजते नहीं, धोते नहीं, मांजा धोया नहीं जाता। वही थाली शाम को फिर पूजन में, उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे, और उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे। और जमीन पर भी वो भगवान के सामने 6 दिए नीचे जमीन पर रखाएंगे, जलेंगे, 5 पर रखेंगे 6, और 6ठे नंबर का दीप वापिस लेकर अपने सामने। 6ठा दिया दरवाजे के पास बैठकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आपके भरोसे पर, आपकी कृपा से ये व्रत मैं कर रही हूँ, और आप इस व्रत को स्वीकार करना भोले बाबा। दुनिया के दुख कष्ट हरते हो, मेरा भी दुख हरना भोले बाबा। बाबा से प्रार्थना। मेरे नाथ कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, सब बोलिए, हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,
जोरों से करिए। 5 व्रत पशुपतिनाथ के कभी भी प्रारंभ कर सकते हो, किसी भी सोमवार। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान की पूजन में, शिव महापुराण की कथा सुनने में, शंकर भगवान का पशुपतिनाथ व्रत करने में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब दिल कर जाए तब शंकर के दरवाजे चले जाओ, तब शिव। हर हर। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त कर दे, तब शिव की आरती। तुम्हारा मन जिस दिन कर जाए, सोमवार व्रत करने का मन करे, तुम्हारा मन हो गया कि मेरे को करना है, ये नहीं देखना कि कब सोमवार चल रहा है, क्या सोमवार, नहीं, मन हो गया कर, चित्तवृत्ति में आ गया कर। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, भगवान शिव की उदारता कर रही, शिव तत्व कर, शिव महापुराण की कथा कर। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा मन करे, तब। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आज एक बात और स्मरण में रखें, पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे, उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए, वो नहीं। उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्णता करो, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़ो, केवल पशुपति व्रत। और फिर कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, और दूसरों की तो भगवान सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी। तो एक निवेदन है, जो कढ़ाई में या भगोनी में या पात्र में जो तुम मीठे का प्रसाद बनाते हो, वो प्रसाद पूरा की पूरा थाली में लेकर या जो भी का पात्र में लेकर मंदिर जाया करो, पूरा की पूरा। कई लोगों की आदत रहती है, आधा बच्चों के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, आधा लेकर चली जाती हूँ, तो प्रसाद का मान 2 हिस्सा हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद फिर मान्य नहीं है। बनाओ उतना जितना तुम्हें मंदिर में लेकर जाओ, उसका आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, भगोनी में नहीं छोड़ना। खीर अगर बनाई गई है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाए। हलवा बनाया है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाए। जितना तुमने बनाया वो पूरा की पूरा जाए। और कई माताएं आधा बनाया इतना और उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया बच्चों के लिए, आधा लेकर चली गई, 2 हिस्से पर मंदिर में कर दिया, 1 हिस्सा लेकर आ गई। ना ना ना, ऐसा है। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल 20 साल 30 साल 15 साल 18 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। पर मेरा निवेदन है, विश्वास कथा सबसे पहले तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। सबसे पहला है तुम्हारा शिव जी के प्रति जम के बोलो जरा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जाए।
पशुपतिनाथ का व्रत करो मेरी जीजियों, मना नहीं। मेरे भाई पशुपतिनाथ का व्रत करें, मना नहीं। मेरी बेटी बेटा पशुपतिनाथ का व्रत करें, पर उस व्रत का नियम तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें उस व्रत में दूसरे के घर का पानी नहीं पीना, हमें उस व्रत में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना, हमें उस व्रत में अपना घर में बना हुआ, बाजार का नहीं, अपने घर में बना हुआ, भले इतना सा आटे का हलवा हो, चाहे पंजेरी हो, मीठा चावल हो, खीर हो, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं अपने घर में मेरे बाबा के लिए बनाऊंगी। अपने घर का बना हुआ लेकर जाना है, भले इतना सा ले जा, उसके 3 हिस्से कर लो, पर अपने घर का लेकर जा। हमें पशुपति व्रत है हमारा, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना है। हमारा पशुपति व्रत है, हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना है। हमारा पशुपति व्रत है, हम जिस मंदिर में पहला व्रत करें, 5 व्रत हमारे उसी मंदिर में हो, भले हम कहीं पर चले जाएं, बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर हो जहां हमारा पहला व्रत हुआ है। अब आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ऐसा ढोंग और प्रपंच बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे करना, सुबह से उठकर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंच जाना, फिर वहां से आना, फिर ये करना, फिर वहां से आना, फिर ऐसा करना, फिर वहां से आना, वो करना ना। जैसा तुम सहज रहते हो, जैसे तुम निर्मल रहते हो, भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के, बिना प्रपंच के, बिना किसी काम के, अर्थात तुम्हारे पास में अगर फूल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं है हमें किसी से नहीं मांगना, हमें मांगना भी नहीं, और किसी की पेड़ से हमें तोड़ के लाना भी नहीं। अपने बगीचे में लगाए मांग लो, अपने बगीचे का है तोड़ लो, अगर नहीं बगीचे में 10 रुपए 5 रुपए तुम्हारे पास में है तो बाजार से खरीद कर चढ़ाओ, पर किसी के पेड़ से तोड़कर नहीं चलाऊंगी। मेरे को मेरे बाबा ने जो दिया है उसकी जगह में चावल चढ़ा दूंगी, पर मैं दूसरे के यहाँ का नहीं चढ़ाऊंगी। मेरा खुद का जो मेरे बाबा ने दिया है, और आज अगर कम दिया है तो एक दिन मेरा बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर भी दे। ढोंग प्रपंच में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे से परे होकर अपने जीवन को जी, दिखावे से परे होकर। 5 सोमवार का व्रत होता है, हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर कर थाली को वापस लेकर जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है, और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से तब करें। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर, दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कह दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूं मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापस सजाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो, और वहीं पर बैठकर 6ठे नंबर का जो दिया है वो जला दो। वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया है। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी तीज पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो, पर करना 5 ही है। एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए एक श्रीफल भेंट कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो, पत्ती हो, चावल हो, मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर कर, बाबा को दिल से प्रार्थना कर कर, फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे, उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशुपतिनाथ का व्रत, जो जीव के कल्याण हेतु किया है।
जीव कल्याण हेतु किया जाता है, संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु किया जाता है, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु किया जाता है और संपूर्ण आनंद को देने वाला होता है। यह जीवन को सुख प्रदान करने वाला होता है। हम उसके भरोसे हो जाएं, उसके चरणारविंद में हमारी दृढ़ता प्रबल हो जाए, हम उसके आश्रित इतने हो जाएं कि जो करेगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा करेगा, जो करेगा मेरा महाकाल बाबा करेगा, जो करेगा मेरा कुबेर भंडारी करेगा। और मेरा बाबा, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ये मान कर चलना, जैसा बाप अपने बच्चे की उंगली को पकड़ कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता। बच्चे की उंगली को पकड़ कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता, वो गिरने नहीं देता। अच्छा, दुनिया समझती है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, दुनिया समझती है कि भगवान नहीं देख रहा है। तुम अपने मोबाइल का डाटा ऑन ऑफ कर सकते हो, तुम्हारा मोबाइल ऑनलाइन नहीं आएगा, कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाएगा, तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऑफलाइन हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल का डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा कभी ऑफलाइन नहीं होता, वो तो ऑनलाइन पूरी जिंदगी रहता है। मेरा परमात्मा ऑनलाइन रहता है हमेशा, वो देखता रहता है कि तेरे कर्म क्या है, तूने क्या कर्म किया, तूने कैसे भजन किया, तूने कैसे स्मरण किया, तू क्या करा, किसका दिल दुखाया, क्या करा तूने। मेरा परमात्मा 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास, हर क्षण में ऑनलाइन है, वो हर पल है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। उसको कब महसूस करता है व्यक्ति? जब बड़ी खुशी का समय आता है तो परमात्मा याद नहीं आता। परमात्मा शादी में, ब्याह में, घर में कोई कार्यक्रम हो, उसमें एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ परमात्मा को रिझाइए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हो गए, तीनों को वर मिल गया, तीनों को अच्छा वर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको खूब सारा वर दे दिया, ब्रह्मदेव ने खूब सारे वर दे दिए तो उनको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। 5 बार पशुपति व्रत कर लो, चाहे 50 बार कर लो, 4 साल से तुम मंदिर जा रही हो, चाहे 5 साल से जा रही हो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी भी चिल्लाकर मत बताना। क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के बोलो। कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो। मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना। ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे हो। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का ढिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा